हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी लास्ट लेक्चर में बात हुई थी वेव ऑप्टिक्स की, हमने थ्योरी कवर कर ली है हिंदी इंग्लिश दोनों लेक्चर्स के अंदर। बच्चों आज का जो लेक्चर है ना वो अपना ना नीट और जेई ओरिएंटेड लेक्चर है, साथ में इसमें सीबीएसई और आरबीएसई ये भी कवर होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स नीट और जेई लेवल पे इस एक सिंगल लेक्चर में करवाने का। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया बच्चों गन शॉट। इट्स नॉट वन शॉट, ये गन शॉट है जो एकदम गोली की रफ्तार में आपके पास आएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर करके जाएगा। ठीक है, तो अपने शुरू करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू अपन स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट चेक करते हैं क्या क्या उसके अंदर काम आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चंस अपने इंग्लिश में होंगे, हिंदी की टर्म्स में साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका हिंदी में वीडियो नहीं आएगा, सेम एक वीडियो है, इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो शुरू करें बच्चों। तो अपना गन शॉट का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कि इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, मतलब यंग के द्विछिद्र प्रयोग में पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, पांचवी दीप्त फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज जो है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज 5 सेंटीमीटर, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट से जो उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप। स्लिट मतलब क्या होता है बच्चों, स्लिट मतलब होता है छिद्र और स्क्रीन मतलब पर्दा। तो छिद्र और पर्दे के मध्य की दूरी अपने को 1 मीटर दे रखी है और वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य दिया गया 600 नैनोमीटर। तो पूछ रहे हैं स्लिट के बीच का सेपरेशन कितना है, मतलब हमसे छोटा डी पूछ रहे हैं। तो देखो सवाल में क्या क्या दिया गया हमें, तो सवाल में देखो हमें दिया गया है ब्राइट मतलब चमकीली फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। ठीक है, सवाल में अपने को क्या क्या दिया गया है। तो इसके लिए बच्चों जो कंसेप्ट होता है, जो सूत्र होता है, जो अपना की कंसेप्ट है वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बटा में डी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपका है ये क्या है, एनवें फ्रिंज की स्थिति है, nth फ्रिंज का क्या है, पोजीशन है। y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। अब इस सवाल में मुझे देखो क्या क्या दे रखा है, मुझे n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 5, n की वैल्यू कितनी है 5। सेंट्रल मैक्सिमा से 5 सेंटीमीटर, जो सेंट्रल मैक्सिमा से गैप है ना ये, इसी को y बोलते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है 5, इसको मैं मीटर में चेंज कर दूं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप 1 मीटर है। छिद्र और पर्दे के मध्य की दूरी क्या बोलते हैं उसको, बड़ा डी। तो बड़ा डी कितना दिया गया अपने को, 1 मीटर दिया गया। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर है ना, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 क्या आ जाएगा, मीटर। तो देखो n आ गया, y आ गया, d आ गया, लैम्डा आ गया। क्या पूछा गया बच्चों मेरे से, बच्चों मेरे से पूछा गया है कि बताइए स्मॉल d, छिद्रों के मध्य की दूरी, गैप बिटवीन द स्लिट्स पूछा गया है। तो यहां से अगर मुझे d निकालना है तो मैं क्या लिख दूं, n लैम्डा d बटा में y। ये जो सारे मान तुम्हारे सामने हैं अपने यहाँ इस्तेमाल कर ले। तो देखो क्या मिलेगा, d बराबर क्या मिलेगा, n की वैल्यू 5, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 अपॉन छोटे डी की वैल्यू हमें चाहिए, y की वैल्यू बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻2। समझ गए इतना, 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया बच्चों 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब देखो ऑप्शन अपने को माइक्रोमीटर में दिए गए हैं, तो यहां से इतना तो पता लग गया कि 6 वाला अपना आंसर है। तो आंसर तो ये है। कन्वर्ट करना है तो एक काम करो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10 कर दो, अपॉन 10 कर दो। अपॉन वाला 10 तो बना देगा माइक्रो और इंटू 10 बना देगा 60। तो क्या मिलेगा 60 माइक्रोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया बच्चों, बी, यानी कितना आ गया 60 माइक्रोमीटर। समझे। तो क्वेश्चन फिर से देखो, जेई का पुराना प्रॉब्लम है, 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2023 का सवाल है। क्या क्या बोला गया, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मुझे दिया गया है, पोजीशन उसकी, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मतलब y। अगर मान लो ये डार्क फ्रिंज पे क्वेश्चन होता, डार्क फ्रिंज पे, तो बच्चों फॉर्मूला ये यूज करते हैं, y इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। अगर ये क्वेश्चन अपना किस पे होता, डार्क फ्रिंज पे होता, तो अपने ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज पे है तो ये यूज कर लिया। समझ गए। तो इससे आपका एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर होता है कि y इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई डी। अगर ब्राइट फ्रिंज है और डार्क है तो ये यूज कर लेंगे। डन। चलिए आगे बढ़े, कंसेप्ट समझ आया आपको ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSC यानी कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में फ्रिंज विड्थ इज 12 mm, मतलब फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू कितनी है? 12 mm। फ्रिंज चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। तो बीटा बराबर बच्चों है 12 mm, ठीक है। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, मतलब ये पूरी जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था को 4/3 अपवर्तनांक के द्रव में डाल दिया जाए तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो म्यू बराबर 4/3। एक बड़ा सिंपल सा बेसिक सा सूत्र होता है, अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो समझो की कंसेप्ट क्या है इसका। बीटा मीडियम, बीटा माध्यम बराबर बीटा बटा में म्यू होता है। बीटा माध्यम बराबर क्या होता है? बीटा बटा में म्यू होता है। बीटा कितना दिया गया बच्चों? बीटा दिया गया 12 mm, तो 12/4/3, म्यू का मान 4/3, क्या मिल जाएगा? देखो 12 × 3/4, 4 से काटोगे 3, हमने mm को नहीं बदला था तो उत्तर हमारा किस में आएगा बच्चों? mm में ही आएगा। हमने mm को चेंज नहीं किया था और हमसे पूछा भी mm में, तो क्या आंसर आ गया बच्चों? 9 mm उत्तर आ गया। कंसेप्ट समझे क्या था? हमें बोला कि YDSC को हवा में प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज चौड़ाई है वो 12 mm मिलती है। अगर पूरे सेटअप को पानी में डुबो दिया जाए 4/3 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो नई फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? तो सूत्र क्या होता है? बीटा मीडियम बराबर बीटा बटा में म्यू यानी 12/4/3। हल किया, कितना आ गया? 9 mm आ गया। समझे? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे। पहला, nवें फ्रिंज की स्थिति, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, उसके बाद बीटा मीडियम, तीसरा कंसेप्ट। तो 3 कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे अच्छी तरह से। कौन कौन से? मैं एक बार इसको शॉर्ट नोट्स आपको बताता हूँ क्या क्या क्लियर कर लिया हमने 2 क्वेश्चंस के अंदर। शॉर्ट नोट्स 1, इन 2 क्वेश्चंस में बच्चों हमने क्या क्लियर कर लिया? पहला, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज हमने क्लियर कर लिया। कितना होता है? y = n λ/d/d, ठीक है। कैपिटल D स्मॉल d आपको पता ही अच्छी तरह, थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने बताया था, वो देख लो आप लोग, अगर आपने नहीं देखा है तो थ्योरी वाला लेक्चर देख लो पहले। पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ये मेरा दूसरा कंसेप्ट है। पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज दूसरा कंसेप्ट है। y = 2n, क्या लगाएंगे? -1 λ/d/2d। तीसरा मैंने आपको बीटा मीडियम का कंसेप्ट समझा दिया। बीटा मीडियम, मीडियम के अंदर जो बीटा होता है वो क्या होता है? वो होता है बच्चों बीटा एयर अपॉन म्यू, ठीक है। म्यू क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, तो ये 3 कंसेप्ट हमने क्लियर किए 2 क्वेश्चन से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, शॉर्ट नोट्स 1, इसमें शॉर्ट नोट्स बनते रहेंगे आपके साथ साथ, आपका पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा आराम से वेव ऑप्टिक्स क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नीट और जेई में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये पक्की बात है। बोर्ड्स में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, नीट और जेई में भी बाहर नहीं आएगा इससे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में कोहेरेंट मतलब कला संबद्ध होता है। कौन से स्रोत? कला संबद्ध स्रोत। 2 कला संबद्ध स्रोत हैं हिंदी में अगर हम बात करें, ठीक है। ऑफ लाइट इंटरफेयर द इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, तो इनका जो तीव्रता का अनुपात है वो कितना है? 1:4 है। तीव्रता मतलब मुझे इस सवाल में ना बच्चों I1 बटा में I2 दिया गया है, जो कि कितना है? 1/4 है। मुझे कहते हैं कि इस पैटर्न के लिए इसका मान बताइए। एक संख्या लिख दी मेरे सामने, कहते हैं इसका मान 2 अल्फा + 1 बटा में बीटा + 3 है। तो मुझे बताना है कि अल्फा और बीटा का अनुपात क्या होगा, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। तो इन शॉर्ट मुझे सवाल में ये दिया गया है I1 अपॉन I2 और मुझसे ये पूछा गया है क्या? I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, ये मुझसे पूछा गया। अब कैसे करें? की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट रहेगा बच्चों I मैक्स का सूत्र और I मिनिमम का सूत्र। तो की क्या रहेगा इसमें? देखो I मैक्स का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है याद है? ये होता है बच्चों √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है I मैक्स। इसको खोलेंगे तो I1 + I2 + 2I1 I2, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, सवाल पॉज करो, ट्राई करो और देखो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा।
आई मिनिमम नहीं होता तो कंसेप्ट सीख जाओ, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। आई यहाँ पे अपने यूज करेंगे बच्चों क्या, I1 माइनस I2, ठीक है, माइनस का यूज होता है, मिनिमम होगा तो माइनस, मैक्सिमम होगा तो प्लस। क्या लिखूं, मैं लिखूंगा बच्चों I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 समझे, 2 I1 I2, ठीक है, रूट का अपने कर दिया, स्क्वायर कर दिया इसका पर्टिकुलरली, ये आउटपुट आ जाएगा आपका रूट I1 I2, 2 रूट I1 I2, ठीक है, सिंपल ऐसे ओपन होगा। I1 रूट I1 का स्क्वायर रूट I2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ये अपने सूत्र आ जाएंगे दोनों। क्लियर, मैंने क्या किया, इनको ओपन कर दिया, रूट I1 प्लस रूट I2 के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, रूट I1 माइनस रूट I2 के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया। ये मेरा I मैक्स है, ये मेरा I मिन है। अब ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, ये मैं इस सूत्र में लिखना चाह रहा हूँ, ये पूरा बड़ा सा जो सूत्र दिख रहा है, तो बच्चों क्या लिखा जाएगा, देखो I मैक्स की जगह मैं लिख दूंगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 I मैक्स की जगह, प्लस I मिन की जगह I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ठीक है, अपॉन I मैक्स माइनस I मिन लिखना है, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 माइनस माइनस लगाऊं तो I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है कर देते हैं, जो बच रहा है बचा लेते हैं, इससे ना ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच्चों क्या बचा, ऊपर बचा 2I1 प्लस 2I2, ठीक है, और नीचे देखेंगे I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 माइनस अंदर भेजो, माइनस I1 माइनस I2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा 2 रूट I1 I2, ठीक है, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो ऊपर बच्चों मिल रहा है तुम्हें 2 कॉमन I1 प्लस I2, नीचे मिल रहा है 2 कॉमन और 2 रूट I1 I2, यानी कि ये मिल रहा है नीचे। इतना समझ गए क्या किया मैंने, 2 से 2 कट गया, तो बच्चों कितना आ गया I1 प्लस I2 अपॉन 2 रूट I1 I2, मैं यहां तक पहुंच गया, ठीक है, इतना मैं पहुंच गया, मैंने मान रख दिए सारे के सारे और मुझे ये मिल गया। अब मैं बैक जाता हूँ, वापस देखता हूँ क्या दिया हुआ है मुझे ना दिया हुआ है कि I1 और I2 का जो रेशियो है ना बच्चों 1/4 है। इसका मतलब अगर आप देखो ध्यान से, I2 को इधर भेज दूं और I1 को इधर, 4 को इधर भेज दूं, तो यहाँ से मुझे एक चीज मिल जाएगी क्या, बिल्कुल सही, क्या मिलेगा, I2 इक्वल टू 4I1, I2 इक्वल टू 4I1, ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है, ये जो I2 इक्वल टू 4I1 है, इसका यूज कर लो इस पर्टिकुलर के अंदर, तो क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है I1 प्लस 4I1 अपॉन 2 I1 इंटू 4I1, समझ गए, गुड। ऊपर आया 5I1, नीचे क्या आ गया बच्चों 2, 4 का रूट 2 I1, I1 से I1 कट गया, कितना आ गया 5/4, 5/4, ठीक है। अब देखिए मैंने ये सोल्व तो कर दिया पूरा, मतलब मेरे को ये जो टर्म दे रखा था ना बच्चों, इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल दी 5/4, बट मुझसे ये वैल्यू नहीं पूछी, मुझे कहते हैं ये ना इसके इक्वल है, किसके, 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3, मतलब ये जो संख्यात्मक मान मेरा आया है ना 5/4, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा प्लस 3, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, अनुपात पूछे ना अल्फा बटा बीटा का तो निकाल नहीं पाओगे, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अल्फा का मान क्या रखूं कि ये 5 हो जाए, गुड, क्या रखें 2, और बीटा का मान क्या रखूं कि ये 4 हो जाए, तो 1 रख दे बीटा का मान, देखो यानी कि यहां से अल्फा बराबर 2 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो हमसे क्या पूछा है बच्चों, अल्फा बटा में बीटा कितना आ जाएगा 2 बटा में 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या ऑप्शन दिए गए, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा इसका, समझ गए, बात समझे, कोई दिक्कत इसमें किसी को। तो क्या किया मैंने, सिंपल की कंसेप्ट क्या था मेरा, आई मैक्स का सूत्र और आई मिनिमम का सूत्र, उनको ओपन करके मान रखा, आगे पूरी गणित है, तीव्रताओं का मान मुझे दे रखा है, मान किया तो यहां तक मैं पहुंचा। फिर मैंने क्या किया, मुझे बोला कि I1 अपॉन I2 का मान है इतना, तो मैंने I2 निकाल लिया, फिर ये मान मैंने इसमें रख दिया, तो मुझे 5/4 मिल गया। आगे कहते हैं 5/4 जो है ना बच्चों, कहते हैं 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 के बराबर है, तो इससे तुलना करी तो अल्फा का मान कितना आ गया 2 आ गया और बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया, कंपैरिजन करते हैं तो अल्फा 2 बीटा 1 और मुझसे अल्फा अपॉन बीटा पूछा है, तो लो भाई अल्फा अपॉन बीटा मेरा आ गया, ठीक है, अच्छा सवाल था, क्लियर, चले आगे, चलिए
आप आराम से वीडियो को बैक करके फिर से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज फिर से समझनी है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विड्थ ऑफ वन ऑफ द स्लिट इज डबल इन YDSC इज 4 टाइम्स। कह रहे हैं कि यंग के द्विछिद्र प्रयोग में एक की चौड़ाई दूसरे की 4 गुनी चौड़ाई, छिद्र की चौड़ाई दे रखी है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता यानी मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। अब मेरी बात सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जो W1/W2 होता है, विड्थ यानी चौड़ाई जिसको बोलते हैं, की कंसेप्ट जो है ना, वो बच्चों I1/I2 के इक्वल होता है, या मैं कह दूं समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। I1/I2 के समानुपाती, या W1/W2 को अपने I1/I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि K कटेगा आके कांस्टेंट, तो ये सूत्र हो गया। मतलब अगर मुझे W1/W2 दिया है ना, तो इन शॉर्ट मुझे बच्चों क्या दिया गया है, वो I1/I2 दिया गया है। अब कहते हैं कि एक की चौड़ाई दूसरे की 4 गुना है, तो मैं ये मान लूं कि I1/I2 का जो मान है, W1/W2 का जो मान है, वो 4/1 है। एक की दूसरे की 4 गुना है, तो W1/W2 कितना आ गया, 4/1 आ गया। मतलब मुझे ये मान दिया है, क्या दिया है, I1/I2। अब देखो भाई, अधिकतम तीव्रता अभी बताया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी पूछा है, तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या था बच्चों, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर ले। कैसे, एक काम करते हैं, दोनों में से I2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ जाएगा √I1/I2 + 1 का होल स्क्वायर। I2 बाहर आएगा इसमें से, कॉमन स्क्वायर का रूट होके बाहर आएगा, यहाँ भी I2 बाहर आएगा, यहाँ क्या मिलेगा, √I1/I2 - 1 का होल स्क्वायर, कैंसिल, डन। √I1/I2 ये रहा भाई 4/1, तो मैं क्या लिख दूं बच्चों, √4/1 + 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दूं बच्चों, √4/1 - 1 का स्क्वायर। समझे, √4/1 कंसेप्ट एक ही था क्या, कि W1/W2 जो होता है ना, I1/I2 के इक्वल होता है, बस उसी कंसेप्ट को मैंने यूज कर लिया। √4 का मतलब 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √4 का मतलब कितना, 2 + 1 बटा 2 - 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 3 बटा में 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9:1 9:1। तो क्या उत्तर आया, देखो फिर से कंसेप्ट क्या था, जो विड्थ का रेशियो है, जो छिद्रों की चौड़ाई का अनुपात है, वो क्या है, 4 है। इसका मतलब तीव्रताओं का, इंटेंसिटीज का रेशियो भी क्या होगा, 4:1 होगा। तो W1/W2 यानी 4 आ गया। फिर मुझे बोला Imax/Imin का, ये हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, उसको मैंने थोड़ा सा बेटर बना लिया। क्या आउटपुट आ गया, 9:1, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, तो देखो शॉर्ट नोट्स चेक करते हैं, अगले 2 क्वेश्चन से हमें क्या मिला है, जो हमने अभी 2 क्वेश्चंस देखे हैं। तो बच्चों अपना शॉर्ट नोट्स 2, अभी तक तुम क्या क्या सीख चुके हो उसमें मैं सब इंक्लूड करता हूं। पहले तुमने y क्या सीखा, n लैम्डा d/d, जो कि क्या है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है। क्या है बच्चों, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज है। कहां से होती है, सेंट्रल मैक्सिमा से, सेंट्रल फ्रिंज से, केंद्रीय उचिष्ट से। y 2n - 1 लैम्डा d बटा में 2d, ये क्या है, पोजीशन यानी स्थिति है, कौन से की, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। ठीक है, काली फ्रिंज की कह लो या अदीप्त फ्रिंज की कह लो। तीसरा हमने सीखा बीटा मीडियम, माध्यम में जो बीटा होगा, माध्यम में वो क्या हो जाएगा, बीटा बटा में म्यू हो जाएगा। म्यू पता है अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चौथा हमने सीखा बच्चों Imax का फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम तीव्रता √I1 + √I2 का होल स्क्वायर होता है। पांचवा हमने सीखा कि I मिनिमम का फॉर्मूला कितना होता है, I मिनिमम का अभी बताया, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर होता है। समझे। छठा हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो रेशियो विड्थ का होता है, चौड़ाई का जो अनुपात होता है, वो I1/I2 के अनुपात के तुल्य होता है, I1/I2 होता है, W1/W2। सातवां हमने एक सिंपल सा फॉर्मुलेशन किया कि अगर मुझे Imax/Imin चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, Imax/Imin, तो क्या हो जाएगा, √I1/√I2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा, √I1/√I2 - 1 का होल स्क्वायर।
ये आ जाएगा। ये सीखा हम, ठीक है। अभी तक आपको मैंने 4 क्वेश्चंस के थ्रू ये 7 कंसेप्ट सिखा दिए, इसलिए मैं इसको गन शॉट बोल रहा हूँ। 4 क्वेश्चंस और तुम्हारे लिए कितने कंसेप्ट्स आ गए? 7। गोली की रफ्तार से हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, दैट इज गन शॉट। डन। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। कह रहे 2 बिंदु हैं P और Q, ठीक है। P और Q पर जो तीव्रताओं का अनुपात है, P और Q है 2 बिंदु, ठीक है, P और Q YDSC में। वहां पे कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब बच्चों क्या हुआ? कलांतर बिटवीन 2 वेव्स, सेम एम्पलीट्यूड, आयाम समान है उनका। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, आयाम समान है। कलांतर π/3 और π/2 है। तो अनुपात पूछ रहे हैं, मतलब सवाल मैं समझाऊं आपको। अगर सवाल ये कहता है कि P बिंदु पर 2 तरंगे पहुंचती हैं और Q पर पहुंचती हैं। P पर जो कलांतर है वो π/3 है और Q पे कलांतर कितना है? π/2। फेज डिफरेंस कितना है? π/2, π/2। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उन पे तीव्रताओं का अनुपात कितना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और नया की कंसेप्ट आता है बच्चों। अगर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी सेम है तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, आई नेट जो होता है बच्चों, वो होता है 4I0 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। एक नया कंसेप्ट आएगा। थीटा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे फेज डिफरेंस हो गया, यानी कलांतर हो गया थीटा का मतलब, समझे? थीटा का मतलब कलांतर। अब 2 स्थितियां हैं। फर्स्ट केस में ये π/3 है, तो I1 लिख दूं इसको मैं 4I0 cos स्क्वायर π/3, तो π/3 गुणा में 2, तो बच्चों कितना आया? 4I0 cos स्क्वायर π/6, ठीक है। cos π/6, cos 30 की वैल्यू √3/2, गुड। 4I0 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा? 4I0 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल बच्चों, कितना आ गया? 3I0। समझे? सूत्र सिंपल, बहुत सिंपल। अब मुझे कहते हैं यही काम, कहते हैं यही काम ना किस पे कर दो? यही काम आप कर दो, कहते π/2 पे कर दो, कहते यही काम करते हैं। चलो π/2 पे I2 4I0 cos स्क्वायर π/2 इंटू 2, ठीक है। क्या मिलेगा? 4I0 cos स्क्वायर π/4 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 4I0 π/4, cos π/4 कितना होता है बच्चों? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर 4I0 इंटू 1/2, तो 2 से कैंसिल होके क्या मिल जाएगा? 2I0 मिल जाएगा। समझे मैंने क्या किया? मैंने एक बस सिंपल की कंसेप्ट यूज किया मेरा, जो कि है ये। और यहाँ पे थीटा क्या है? फेज डिफरेंस, कलांतर। पहली स्थिति में कलांतर है I1 यानी IP और I2 मतलब हो गया IQ, ठीक है। तो दोनों का अनुपात पूछा है, रेशियो पूछा है, कर दो बच्चों रेशियो। क्या मिलेगा? देखो IP/IQ। IP आया है 3I0 और IQ क्या आया है? 2I0, कट गया 3/2। क्या आंसर आ गया? बी आ गया। समझे कितना इजी क्वेश्चन है? जेई के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जेई के करोगे तो नीट और सीबीएसई तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। जेई के क्वेश्चन करवा, सारे जेई के पुराने सवाल है सारे, तो ध्यान से देख लो क्या कंसेप्ट है। I0 4I0 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट। चलिए हमारे गन शॉट का क्वेश्चन नंबर 6। YDSC यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आयाम, एम्पलीट्यूड का अनुपात दे रखा है बच्चों। आयाम का अनुपात दे रखा है 2:1। कितना दे रखा है बच्चों? 2:1 दे रखा है आयाम का अनुपात, ठीक है। हमें क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात बताओ। अगर आयाम का अनुपात कितना है? 2:1। तो मुझे दिया गया है A1/A2 बराबर 2/1, ठीक है। अब सुनो बात, की कंसेप्ट क्या है? मुझसे पूछ रहे हैं I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना होगा, ठीक है। ये मेरे लिए सवाल है। तो मेरी बात सुनना, I मैक्सिमम और I मिनिमम का जो रेशियो है आयाम के साथ कैसे जाता है वो मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ। एक बात ध्यान रखना, जो I होता है ना, ये अपना की कंसेप्ट है। जो I होता है वो A स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब I1/I2 बच्चों कितना हो गया? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो यहां से बच्चों A1/A2 कितना हो जाएगा? √I1/I2,
A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा बच्चों, रूट I1 अपॉन I2, यानी कि ये जो वैल्यू है ना 2:1, 2:1 किसकी वैल्यू है, रूट I1 बाय I2 की। किसकी वैल्यू है, रूट I1 बाय I2 की। क्यों, सिंपल कंसेप्ट, I a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे लिखा, वेव्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी वेव हो बच्चों तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना, तीव्रता जो होती है वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करती है वो तीव्रता बच्चों, वो डिपेंड करती है, ध्यान से समझना, वो डिपेंड करती है रो पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे बच्चों, वो डिपेंड करती है ए स्क्वायर पे, वो डिपेंड करती है आवर्ती के स्क्वायर पे, वो डिपेंड करती है चार्ज पे, और वो इनवर्सली डिपेंड करती है आर पे। ये 5 बातों पे डिपेंड करती है। डेंसिटी पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, एफ स्क्वायर पे डिपेंड करती है यानी आवर्ती के वर्ग पे, वी पे डिपेंड करती है, और बच्चों किस पे डिपेंड करती है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो वहीं से मैंने ये वाला फैक्ट उठा लिया कि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से I1 बटा I2 कितना आया, A1 स्क्वायर बटा में A2 स्क्वायर, तो I1 बटा I2 कितना आ गया, A1 बटा I2 रूट I1 बटा I2, तो रूट I1 I2 का मान 2:1 आ गया, मतलब ये और ये मान सेम है। अब ये पूछा है, चलो बैक चले, बैक देखो एक चीज दिखाऊं तुम्हें, ये देखो, ये रहा, अभी बताया था, क्या बताया था, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। अगर मुझे ये दे रखा है तो लगा दें ये फॉर्मूला, बिल्कुल, क्या दिक्कत है, अपने पास रूट I1 अपॉन I2 तो आई गया है, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या मिलेगा बच्चों, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, अभी फॉर्मूला जो दिखा के आया हूं तुम्हें लगा दूं, रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट I1 अपॉन I2 बच्चों लो 2:1, 2:1 का यूज कर लो, यहाँ पे क्या मिलेगा 2/1। अब वो रूट का वैल्यू है, ऐसा मत करना रूट के अंदर रख दो, गड़बड़ हो जाएगा, वो रूट का ही वैल्यू है, पूरे का वैल्यू है, तो 2 + 1 2 - 1 कितना मिलेगा बच्चों, 3/1, यानी क्या आ जाएगा 9:1। क्या आंसर आ गया बच्चों, 9:1। ठीक है, तो आंसर आ गया डी। समझे कितना इजी सा कंसेप्ट है। क्या सीखा, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने ये सीखा, अगले में ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आपको शॉर्ट नोट्स एक साथ बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वाईडीएससी का, बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कह रहे हैं कि वाईडीएससी में स्लिट्स के बीच का गैप, स्लिट्स के बीच का गैप, छिद्रों के मध्य की दूरी यानी डी 0.320 mm, क्या है 0.320 mm, यानी 0.320 इंटू 10⁻³ मीटर। तरंग दैर्ध्य लैम्डा दिया गया बच्चों 500 नैनोमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर। कह रहे टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेज, कौन सी, चमकीली फ्रिंज, टोटल कितनी चमकीली फ्रिंज है जो इस रेंज में गिरती हैं, किस रेंज में, -30 से लेके 30 में। तो एक बात सुनो, ब्राइट फ्रिंज मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो सुनो, ब्राइट फ्रिंज के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है, अपने को आनी चाहिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए कंसेप्ट आपके लिए लेके आते हैं, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। मेरे थ्योरी वाले लेक्चर में मैंने आपको पथांतर बताया था बच्चों, ये एन लैम्डा को किसके इक्वल करना है, डी साइन थीटा के। ठीक है, इसको ब्रेग इक्वेशन बोलते हैं, ब्रेग का समीकरण बोलते हैं। यहां से ना मैं काम करता हूं, एन निकालता हूं, एन क्या आएगा, डी साइन थीटा बटा में लैम्डा। एन, डी का मान बच्चों 0.320, 10⁻³ थीटा 30 डिग्री, तो साइन 30, और बच्चों लैम्डा मुझे दिया गया है कितना, 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इतना। तो अगर आप ये मान रख दो सारे के सारे, क्या मिलेंगे देखो, n बराबर 0.32 10⁻³ साइन 30 का मान 1/2, और लैम्डा का मान बच्चों कितना, 5 इंटू 10⁻⁷, 5 इंटू 10⁻⁷। ये पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो, 2 से इसको उड़ाओ, 16, क्या मिल रहा है 16/5, पावर -3 नीचे से ऊपर जाएगा +5। इतना समझे, क्या आ गया, -7 -5 ऊपर जाके +5, 5 - 3 2, तो ये आ गया 1600/5। तो बच्चों ये आएगा 320। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। मैंने क्या किया, मैंने ब्राइट की कंडीशन लगाई। ऑप्शन देखो, 641, 321, 640, 320। मेरा 320 आ तो गया, बट आप ध्यान रखना वो 320 किसके लिए आया। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं
तो अगर अपने इसका एक डायग्राम बना लें बेसिकली, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल दी थी। n की वैल्यू बच्चों कितनी आई हमारे पास, 320 हमने निकाली, सोल्व किया, n की वैल्यू 320 आ गई। ठीक है, अगर इसका अपन एक डायग्राम बनाए, ध्यान से देखना कैसा डायग्राम, कुछ ऐसे। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने थीटा 30 डिग्री लिया है बेसिकली वो यहाँ लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 320 फ्रिंज बनी, कितनी बनी 320, तो -30 मतलब इसके नीचे, तो यहाँ से यहाँ भी कितनी बनेगी सेम 320, तो 320 और 320 आंसर क्या हो जाएगा 640, ऑप्शन में है 640, ये रहा, नहीं 640 नहीं, क्यों, याद करो, एक बीच में भी तो बनेगी, ये भी तो बनेगी सेंट्रल ब्राइट, केंद्रीय दीप्त, तो 320 प्लस 320 प्लस 1 कितनी हो जाएगी बच्चों 641, ये गड़बड़ वाला सवाल था, कितनी हो जाएगी 641, तो हमारा आंसर क्या आएगा 641, 640। क्वेश्चन समझे, कंसेप्ट समझे, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डी दिया, लैम्डा दिया, ब्राइट पूछा, ब्राइट इसलिए मैंने n लैम्डा का इस्तेमाल किया, अगर डार्क पूछते, काली पूछते तो 2n-1 लैम्डा बटा में 2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, किसके बराबर किया d sin थीटा के, वहां से n निकाला, हल किया, n कितना आया 320, पर वो 320 यहाँ का हिस्से का, इस हिस्से का, तो इतना ही नीचे होना चाहिए, तो टोटल कितना हो गया 640, ब्राइट वाले को साथ में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 641, ठीक है, समझे, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आता है YDSC का ही सवाल है आगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहते 16 फ्रिंज मिलती हैं 700 नैनोमीटर के लिए, तो 400 नैनोमीटर के लिए कितनी मिलेंगी 16 फ्रिंज, इसका सीधा सीधा ट्रिक है, सीधा सा फॉर्मूला है, जब भी ऐसा सवाल देखो तो टूट पड़ो पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, वो क्या है बच्चों, वो है n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा, n1 क्या चीज है 16, लैम्डा 1 क्या है 700, n2 पूछ रहे हैं, लैम्डा 2 कितना है 400, खत्म, 0 0, 4 पे काटोगे 4 आ जाएगा, तो n2 कितना आ गया 28, कितना इजी क्वेश्चन, क्या आ गया 28, और ये नीट में 2 बार आ चुका है, बोर्ड में आपके आता रहता है, ठीक है, जेई के अंदर देखो 2020 का क्वेश्चन है, क्लियर, समझे बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश डाला जिसका तरंगदैर्ध्य कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 गुना 10 की घात -7 मीटर, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, एकल छिद्र आ गया बच्चों, एकल छिद्र, एकल छिद्र आते ही विवर्तन है, एकल छिद्र आते ही विवर्तन है, डाइफ्रैक्शन है, जिसका विड्थ कितना है 0.01 mm, यानी 0.01 इंटू 10 की घात -3 मीटर, ठीक है, कहते फॉर्म किया, फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, एक उत्तल लेंस है, कन्वेक्स मतलब बच्चों क्या होता है उत्तल, उत्तल लेंस जिसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f दिया गया मुझे 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर, 2 इंटू 10 की घात -1 मीटर, इतना पूछ रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी है, तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सिंपल सूत्र बताता हूं, बहुत सिंपल सूत्र है, 2 लैम्डा d बटा में d, देखिए अगर YDSC है, यंग का द्विछिद्र प्रयोग है, तो लैम्डा d बटा d, लेकिन अगर डाइफ्रैक्शन है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो बीटा बराबर 2 लैम्डा d बटा में d, और ये जो d है ना, ये d, ये f के तुल्य होता है, किसके तुल्य होता है f के, जो d है अपना बच्चों वो f के तुल्य होता है, f के, तो मेरा सूत्र क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू 2f लैम्डा बाय d, इंपॉर्टेंट है, मैं सारे मान रख दूं, f का, लैम्डा का, d का सारे मान रख देता हूं, देखो क्या मिल रहा है, बीटा बराबर 2 f 20 इंटू 10 की घात -2, लैम्डा तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 पावर रेज़ टू -7, 6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन स्लिट का साइज, छिद्र का आकार 0.01, 10 की पावर -3, ठीक है, सोल्व करें, मैथ्स करें, सिंपल, पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो, लगा दिया, चलो इसका खेल खत्म, पावर एडजस्ट करो, देखो यहाँ पे इस 2 पावर से ये 2 पावर उड़ा दो, ऊपर है बच्चों 4 इंटू 6 और घात है -6 अपॉन -3, तो कैंसिल होके कितनी घात बचेगी -3 बचेगी,
कितना आ गया बच्चों 24 इंटू 10⁻³ मीटर, या बच्चों क्या बोलोगे 24 मिलीमीटर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है अपना, यहाँ पे अपने पास है डी ऑप्शन। विच ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 24 मिलीमीटर। समझे? तो डाइफ्रैक्शन का एक सिंपल सा बेसिक सा सवाल था, क्या फॉर्मूला लगा हमारा 2f लैम्डा बाय ई डाइफ्रैक्शन का। डन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सीबीएसई, नीट, आरबीएससी, जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह का, क्योंकि हम जेई के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलो देखो सवाल, देखो अगला क्या है सवाल। डाइफ्रैक्शन पैटर्न, विवर्तन का प्रयोग है, 400 नैनोमीटर तरंग दे रहे हैं, तो लैम्डा 400 नैनोमीटर। स्लिट ऑफ विड्थ, छिद्र की चौड़ाई है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये तो कर ही डालो ना, चेंज तो कर ही दिया करो। एफ 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर। पूछ रहे हैं कि पहली सेकेंडरी मैक्सिमा की चौड़ाई क्या होगी, पहला द्वितीयक उच्चिष्ट। तो एक काम करना, देखना, ये मान लो सेंट्रल है, तो सेंट्रल से जस्ट ऊपर क्या बनता है, मिनिमा। ठीक है, और उसके बाद बनता है मैक्सिमा, फिर क्या बनता है, मिनिमा, ऐसे। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसकी दूरी निकाल लेते हैं, फिर इसकी दूरी निकाल लेंगे, दोनों का जो अंतर होगा वो इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वाले को हल करते हैं, फर्स्ट वाला। बच्चों ये मिनिमम है यानी कि निम्निष्ठ बनेगा, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, या अगर थीटा छोटा है जो कि होता है, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, थीटा के, तो थीटा बराबर यहां से क्या बनेगा, एन लैम्डा बटा में डी। और अगर आप इसको रेखीय चौड़ाई में लेके जाना चाहते हो तो इसको बीटा 1 बोल दो, आपको कैपिटल डी का गुणा करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना, ये रेखीय चौड़ाई होगी। और मैंने अभी बताया था कि डी मतलब फोकस दूरी, तो एन लैम्डा फोकस बटा में डी, फोकल है। अब जब आप पहले वाले के लिए कर रहे हो, फर्स्ट के लिए, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो बीटा 1 फर्स्ट के लिए कर रहे हैं 1 लैम्डा एफ बाय डी, तो क्या आ गया, लैम्डा एफ बाय डी आ गया। अब जब आप दूसरे वाले के लिए कर रहे हो तो एन का मान कितना रखोगे, 2 लैम्डा एफ अपॉन डी, कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा एफ बटा में डी। आपको एक्चुअल में दोनों का अंतर चाहिए, क्योंकि देखो एक ऐसे है, ये पहला, ये दूसरा, और इनके बीच में कहीं पे कौन है, तीसरा है, तो आपको डिफरेंस चाहिए दोनों का, बीटा 2 माइनस बीटा 1, दोनों का डिफरेंस कर दो, क्या मिलेगा, लैम्डा एफ बाय डी। क्या मिलेगा बच्चों, लैम्डा एफ बाय डी। मान रख दे सारे, वैल्यू रख दे सारी, देखो क्या क्या वैल्यू है। लैम्डा की वैल्यू अपने पास है बच्चों, देखो कितनी, 400 नैनोमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻⁷, ये है 1 मीटर। और विड्थ, चौड़ाई कितनी है छिद्र की, 0.2 10⁻³ 0.2 10⁻³ समझ गए। ठीक है, पॉइंट हटाया, 10 लगा दिया, 2 से 2 को उड़ा दिया, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10⁻⁻³ आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 मिलीमीटर। तो क्या हो जाएगी चौड़ाई, अच्छा क्वेश्चन है ये अपना, 2 मिलीमीटर हो जाएगी। समझे, मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट मिनिमा के लिए सोल्व किया, फिर मैंने सेकंड मिनिमा के लिए सोल्व किया, दोनों का जो अंतर है वही तो मुझे मैक्सिमा देगा, तो दोनों का अंतर निकाल दिया मैंने, तो ये आउटपुट आ गया। ठीक है, फॉर्मूला आपका सिंपली, बीटा 1 निकाला, ये आ गया, लैम्डा एफ बटा में ए, बीटा 2 निकाला, ये आ गया, अंतर ये आ गया। डन। तो देखो अभी तक हमने जो आज की क्लास में अभी तक पढ़ा, उसको अगर हम शॉर्ट नोट्स के अंदर तोड़ दें, पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा आज का लेक्चर अगर मैं आपको पूरा शॉर्ट नोट्स में सेटअप करके दूं, तो ध्यान से, ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना बाद में पूरा। तो जितना मैंने आज डिस्कस किया वो सारे कंसेप्ट्स को अपन शॉर्ट नोट्स में लेके चलते हैं। कैसे, पहला कंसेप्ट हमने जो डिस्कस किया आज स्टार्टिंग में, वो था बच्चों पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज फ्रॉम सेंटर। ठीक है, क्या थी, y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बटा में डी। सिंबल्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो थ्योरी वाला लेक्चर मैंने किया है पहले, वो देखो। ऐसे ही मान लो मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, क्या चाहिए बच्चों, डार्क फ्रिंज सेंटर से, तो ये क्या होती है, 2n-1 लैम्डा डी बटा में 2b। ये मेरा दूसरा कंसेप्ट था आज का। इसके बाद मैंने बच्चों डिस्कस किया बीटा मीडियम का फॉर्मूला। क्या डिस्कस किया, बीटा मीडियम क्या था, बीटा एयर अपॉन म्यू। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया
आई मैक्स का फॉर्मूला क्या था, रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर, यानी आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। फिर मैंने डिस्कस किया आई मिनिमम का फॉर्मूला, रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू। ठीक है, फिर मैंने तुमसे डिस्कस किया आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, बना के बताया था, रूट आई वन अपॉन आई टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर। बना के देखा, बिल्कुल बना के देखा। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो W1 अपॉन W2 होता है बच्चों, वो क्या होता है, I1 बाय I2 होता है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया क्या, 8 नंबर फॉर्मूला क्या डिस्कस किया कि जो I होता है वो A स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, यानी I1 बाय I2 क्या होता है, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, ये होता है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों से थोड़ा बहुत डाइफ्रैक्शन के बारे में बात करी। डाइफ्रैक्शन में मैंने आपसे लीनियर विड्थ की बात करी थी, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या था फॉर्मूला बच्चों, 2 लैम्डा कैपिटल D बाई डी या 2 लैम्डा F बाई डी। ठीक है, इसमें D क्या होता है, साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ सिंगल स्लिट, ये होता है D। ठीक है, समझे। तो ये अपना आज का पूरा लेक्चर मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आएंगे आगे कुछ और क्वेश्चंस के, इसमें पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन और भी क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे। तो आज का पूरा लेक्चर एक बार मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा दूं क्या क्या हमने क्वेश्चन किए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था YDSE के ऊपर पोजीशन का सवाल था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, YDSE के अंदर मीडियम का सवाल था। थर्ड क्वेश्चन फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना दिए इसके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम के रेशियो वाला क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला जो यूज आया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था बच्चों, विड्थ के ऊपर बेस्ड सवाल था, इसको हमने शॉर्ट नोट्स में कवर किया आगे। तो ये अपने शॉर्ट नोट्स आ गए सारे, गन शॉट आ गया अपना पूरा का पूरा, 7 फॉर्मूलाज हमारे यहाँ तक आ गए थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने अगला क्वेश्चन डिस्कस किया आई नेट, इस फॉर्मूला के ऊपर क्या था, 4 I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया बच्चों वो एम्पलीट्यूड बेस्ड था। अगला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया बच्चों वो सिंपली डेल्टा एक्स पोजीशन निकालने वाला, नंबर ऑफ फ्रिंज निकालने वाला सबसे अच्छा सवाल था इस पूरे आज के लेक्चर का, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने नंबर ऑफ फ्रिंजेस का एक सवाल डिस्कस किया। उसके बाद हमने बच्चों डाइफ्रैक्शन के ऊपर, विवर्तन के ऊपर एक सवाल डिस्कस किया, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। फिर एक और सवाल हमने इसी के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, फिर ये हमारे शॉर्ट नोट्स आ गए। और लास्ट हम बात कर लें, 2 फॉर्मूले बीच में हमारे और कौन कौन से बच्चों, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, और लास्ट 11 नंबर फॉर्मूला आई नेट बराबर, अगर तीव्रताएं सेम है, इंटेंसिटी सेम है, 4 I0 cos स्क्वायर थीटा बाय। डन। तो ये अपना आज का गन शॉट का पहला पार्ट अपना खत्म होता है। जल्दी आपसे मिलेंगे गन शॉट के दूसरे पार्ट के अंदर, जिसके अंदर अपन वेव ऑप्टिक्स के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम है तो थ्योरी के लिए आप अपनी पुरानी वीडियोस अभी देख लीजिए, वेव ऑप्टिक्स की आ चुकी है, वहां से थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी और भी टॉपिक का अगर आपको गन शॉट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, उस टॉपिक का गन शॉट आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। यही पैटर्न रहेगा, 15 से 20 क्वेश्चन हुआ करेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप आराम से पढ़ाई कीजिए। नीट, CBSE, RBSE सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।